सुपर पावर की सुपर डुपर फजीयत हो रही है। ग्रेट अमेरिका के ग्रेट आर्मी वाले ग्रेट राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब खुद यहाँ पे मदद की गुहार लगा रहे हैं, और वो भी किससे? चाइना से। वही चाइना जिसको पानी पी पी कर कोसने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति अब अमेरिका से चाइना को मदद की गुहार लगा रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर और खुद को ग्रेट अमेरिका बनाने वाले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज लेकिन हालत ऐसी हो गई है कि अमेरिका को दूसरों की मदद मांगनी पड़ रही है। जी हाँ दोस्तों, वही अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप निकले थे अमेरिका को फिर से एक बार ग्रेट अमेरिका बनाने, लेकिन अभी हालत ऐसी हो गई है कि दूसरों से मदद मांगते फिर रहे हैं। जैसे कोई भिखारी कटोरा लेके भीख मांगता है, वैसे ही अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब भीख मांग रहे हैं कि कोई मेरे साथ में और मदद करो। तो साथियों, मामला है दुनिया का सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का। यही वही रास्ता है जहां से दुनिया का लगभग 20% तेल और गैस गुजरता। अगर ये बंद हो जाए तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल सकती है। ईरान के साथ बढ़ते हुए टकराव के बाद ये स्ट्रेट लगभग ठप हो चुका है, जहाज फंस गए हैं, तेल की सप्लाई पर खतरा मंडरा रहा है। अब दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सिर्फ अपने सहयोगी देशों नेटो से ही नहीं बल्कि चीन जैसे देश से भी मदद मांगी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकन राष्ट्रपति ट्रंप ने कई देशों से कहा है कि अपने युद्धपोत भेजें ताकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सुरक्षित किया जा सके, तेल की सप्लाई फिर से शुरू हो सके। और यही बात अब दुनिया भर में चर्चा का विषय बन चुकी है, क्योंकि वही अमेरिका जो अक्सर चीन पर निशाना साधता था, आज उसी चीन से कह रहा है कि अगर तुम्हें भी इस रास्ते से तेल चाहिए तो आओ और इसे खोलने में मेरी मदद करो। लेकिन अब सवाल एक ही है कि इस महान देश अमेरिका के महान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को किसने बोला ईरान के ऊपर हमला करने के लिए, जो अब मदद की गुहार लगा रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यह सिर्फ मामला सैन्य से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस का खतरा भी है। और अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लंबे समय तक बंद रहा तो तेल की कीमतें आसमान छू सकती है और कई देशों की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। यानी साफ है दोस्तों, सुपर पावर होने के बावजूद अमेरिका भी इस संकट में अकेले संभालने की स्थिति में नहीं है। और यही वजह है कि आज दुनिया देख रही है कि वैश्विक राजनीति ताकत सिर्फ हथियारों से नहीं है, बल्कि साझेदारी और गठबंधन से तय होती है। अब दुनिया को भी समझ में आ गया है कि डिप्लोमेसी कितनी ज्यादा जरूरी है, बातचीत जरूरी है, उसी से हल निकलते हैं। ऐसे सीधा हमला करने से कोई फायदा नहीं है, आप औंधे मुंह के ऊपर गिरोगे, और जैसे कि अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप गिरे हैं। अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप निकले थे फिर से अमेरिका को महान ग्रेट बनाने के लिए, लेकिन अभी फिलहाल के लिए अमेरिका की हालत कर दी है एक भीगी बिल्ली जैसी। तो भूरे अंकल ने खुद की बेइज्जती करवाई वो अलग, और महान अमेरिका की बेइज्जती करवाई वो अलग। अब फिर रहे हैं कटोरा लेके भीख मांगते हुए कि कोई तो मदद करो, कोई तो मेरा सहारा बन जाओ।